हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ होली पर बनाए जाने वाले 6 तरह के अलग अलग रेसिपीज। तो थोड़ी बहुत भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे मालपुए से, जिसे मैंने बिहारी स्टाइल में बनाया है। तो लगभग सभी के घरों में ये बिहार में बनता है। मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है 1 कप। इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम सूजी लिया है। 1/3 कप चीनी लेंगे, ग्राम में ये 80 ग्राम है। और यहाँ पर मैंने सौंफ को अमलदस्ते में कूट लिया है हल्का सा दरदरा, तो इसे भी डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब यहाँ पर 1 कप दूध डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। जब एक बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। लम्स फ्री हमें बैटर बनाना है और इसे हम जितना ही फेंटेंगे ना, हमारा मालपुआ उतना ही ज़्यादा अच्छा फूलेगा। 2 कप से थोड़ा सा कम दूध लग चुका है बैटर को तैयार करने में। इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए तो इसे खुले बर्तन या खुले परात में लेकर अच्छे से फेंटे। तो यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया है। 2 मिनट तक इसे मैंने कंटिन्यू चलाते हुए फेंट लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच घी। घी डालने के बाद भी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मालपुए को मैंने बहुत ही सिंपल और इसी तरीके से बनाकर तैयार किया है। इसमें कोई भी हमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अच्छे से फेंटने के बाद देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, तो ढक कर रख देंगे फूलने के लिए। इसे मैंने 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। आपके पास अगर टाइम हो तो 2 घंटे के लिए ज़रूर रखिए, इससे और भी अच्छा हमारा पुआ बनेगा। नहीं तो कम से कम इसे आधे घंटे के लिए तो ज़रूर रख दीजिएगा। और अब एक पैन में चीनी लिया है 1 कप। 1 कप चीनी के लिए 2 कप पानी डालकर इसे पका लेना है। तो हमें इसकी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, जो चिपचिपी कंसिस्टेंसी में होती है ना, तेल वाली, रिफाइंड तेल वाली, वही होनी चाहिए यहाँ पर। तो बस जब हमारा चाशनी अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और केसर के कुछ धागे डाल देंगे। केसर टोटली ऑप्शनल नहीं है आपके पास, तो इसे स्किप कर ले। और अच्छे से मिक्स करके अब रख देते हैं इसे भी साइड में। और अब 2 घंटे के बाद बैटर को देख लेते हैं। तो बैटर हमारा पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट और अच्छे से फेंट लेंगे ना, तो फिर ये अपने वापस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। क्योंकि जो हमने चीनी ऐड किया है वो भी थोड़ा बहुत पानी रिलीज करेगा। बैटर अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप दूध डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो तेल यहाँ पर या घी ले सकते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैंने घी लिया है। घी को हल्का गुनगुना गर्म कर लिया है। तेल या घी में बैटर को थोड़ा सा डालकर इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि बैटर आपका सही बना है कि नहीं। देख सकते हैं बूंदे डालने के बाद ये अपने आप ऊपर तैरने लगा है, हल्का सा इसे हिलाने पर ही। तो इसी तरीके से हमारा पुआ भी तेल या घी में डालने के बाद आसानी से ऊपर तैरने लगेगा। एक कलछी से हल्के गुनगुने तेल या घी में बैटर को डाल देंगे। और थोड़ी देर के बाद जब ऊपर से ये ड्राई होने लगे तो साइड से जो तेल या घी हो ना, ऊपर से डालते रहें, जिससे ये ऊपर की भी अच्छे से सिकाई हो जाएगी। और जब ये ऊपर से इस तरीके से पूरी अच्छे से ड्राई हो जाए तो हल्का सा स्पैचुला नीचे से लगाते हुए इसे हिलाएं, तो ये आसानी से देख सकते हैं ऊपर आ जाता है। और ये ऊपर घी में तैर रहा है, देख सकते हैं। ट्रेडिशनली जो मालपुआ होता है वो मैदे, खोया और चीनी से बनाया जाता है, लेकिन इसे हमने गेहूं के आटे और दूध से ही बैटर को रेडी करके बनाया है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और इजी है और टेस्ट में आपको बिल्कुल मालपुए से कम नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से भी अगर नहीं ट्राई किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बिहार में इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पर हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे ना, तो ये आसानी से और भी ज़्यादा अच्छे से फूलेगा। पुए को लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। एक पुआ को फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। और जैसे ही तेल या घी ज़्यादा गर्म हो जाए या धुआं निकलने लगे तो फ्लेम को तुरंत ऑफ करके थोड़ा सा नॉर्मल करके उसके बाद ही बैटर को डाल के पुआ बनाइएगा। और यहाँ पर एक बार में मैं एक ही पुआ बना रही हूँ, मतलब कि एक ही पुए का बैटर डाल रही हूँ। अगर आप चौड़ी कढ़ाई ले रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में तेल या घी यूज कर रहे हैं तो एक बार में आप 3 से 4 भी पुए का बैटर डालकर पुआ बना सकते हैं। पुए को फ्राई कर लिया है। सभी जगह से बहुत ही अच्छे इवन पके हुए हमारे पुए, कहीं से भी ना ज़्यादा डार्क और ना हल्के लाइट हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बैटर को बचा लिया है और जो बचा हुआ बैटर है ना, उससे मैं कोई और रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पर अब पुए को तोड़ के भी देख लेते हैं। अंदर से बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स ये पका हुआ है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। जो अंदर का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा जालीदार बना है। तो अब इस पुए को हमें हल्के गुनगुने चाशनी में 2 मिनट के लिए
बस डिप करना है। तो चाशनी को यहाँ पर हल्का सा गुनगुना कर लिया है मैंने, ठंडा हो गया था तो। और एक बार इसे ऊपर नीचे करके 2 मिनट के लिए रहने देंगे चाशनी में ही, और इसके बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। इस मालपुआ को बनाने में ना ज़्यादा हमें तामझाम और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है, और जो टेस्ट है मावे वाले मालपुए से कम नहीं लगेगा। ऊपर से इसे पिस्ता से गार्निश कर दिया है। तो अगर आपने पुआ को इस तरीके से एक बार नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है, साथ में इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है, तो हेल्दी भी है फ्रेंड्स। और इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना लेगा। तो यहाँ पर तोड़ के भी दिखा रही हूँ, जूसी देख सकते कितना ज़्यादा ये अंदर से जालीदार, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा नरम। तोड़ने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले मावा सूजी गुजिया की रेसिपी। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, और इसे मैंने छान लिया है। चक्की का है तो थोड़ा बहुत मोटा है, इसीलिए इसे छानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो पूरे मैदे से या पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है। ग्राम में दोनों ही मिलाकर मैदा और आटा 300 ग्राम है। तो यहाँ पर 1 चुटकी नमक डालेंगे। मीठे वाली कोई भी रेसिपी में थोड़ा बहुत नमक डाल देने से मीठा जो है वो बैलेंस करके रखता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। मोयन के लिए यहाँ पर 3 चम्मच घी लिया है, और अब इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन में आप घी की जगह किसी भी अनफ्लेवर ऑयल का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स होने के बाद इस तरीके से थोड़े से ड्राई पोर्शन को लेकर प्रेस करेंगे हाथों में। और जब ये आपस में इस तरीके से बंध रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कि मोयन इसमें परफेक्ट है। अब हमें इसमें मोयन की जरूरत नहीं है। घी या तेल डालने के बाद आटे के साथ अच्छे से मसलते हुए मिक्स करें, तभी जो डो है हमारा सही बनेगा। और जो इससे बनने वाले स्नैक्स या गुजिया है ना, वो ऊपर से खस्ता क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट नरम बनेंगे। और यहाँ पर अब क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो रेडी कर लेंगे। डो गुजिया के लिए जब आटे से तैयार करें तो थोड़ा सा टाइट ही रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रखने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। तो अब इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है, जब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो पैन में 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे, घी को हल्का गर्म होने देंगे। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, पिस्ता और चिरौंजी लिया है। इन सबको मैंने चॉपर में डालकर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इन्हें बारीक कट करके भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें लो फ्लेम पे कुछ सेकेंड के लिए ही भूनना है। भून लेने से जो ड्राई फ्रूट्स है वो थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, और जब हम गुजिया के अंदर इसे स्टफ करेंगे ना, तो उसमें फ्लेवर भी अच्छा आएगा भुनने के बाद। और यहीं पर ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे किशमिश। तो किशमिश लंबे वाले थे, तो इसमें मैंने 2 से 3 पीस कर लिया है एक किशमिश में। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच खसखस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी टेस्ट अच्छा आएगा स्टफिंग का। तो अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करके कुछ सेकेंड और भून लेना है। और अब यहीं पर हम डालेंगे कद्दूकस करके सूखा नारियल। तो यहाँ पर आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं, रेडीमेड जो मार्केट में मिलता है। यहाँ पर मैंने सूखे नारियल को ही कद्दूकस करके ले लिया है, और ये आधा कप है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी नारियल की घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनानी हो तो यहाँ पर आप नारियल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, तो स्टफिंग भी आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। भूनकर जब हम चीज़ें ऐड करते हैं तो इसकी जो सेल्फ लाइफ भी है वो बढ़ जाती है, मतलब कि जो गुजिया आप ज़्यादा दिन भी रख कर खा सकते हैं। पैन को साफ कर लेंगे और वापस से इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल लेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर सूजी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी ली है, और इसे हमें 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे हल्का ब्राउन होने तक भुनना है। थोड़ा सा सूजी भुनने में टाइम लगता है, और मीडियम या हाई फ्लेम पे कर देंगे तो फिर सूजी ऊपर से जल जाएगी, कलर इसका बस चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 10 से 12 मिनट अच्छे से भून लें। और यहाँ पर देख सकते हैं सूजी का कलर हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो बस हमें इतना ही भूनना है। भुने हुए सूजी को भी हमें ड्राई फ्रूट वाले प्लेट में ही रख देना है, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट भून कर रखा हुआ है। और इसी में अब हम डालेंगे मावा। तो ये मेरा होममेड मावा है, घर पर ही इसे बनाकर तैयार किया हुआ है।
और अगर आप मार्केट वाला यूज कर रहे हैं तो मार्केट वाले मावा को 2 मिनट अच्छे से भून कर उसके बाद ही आप स्टफिंग में यूज करें। घर का बनाया हुआ है तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेवर के लिए एक हरी इलायची को कूट कर लिया है मैंने और काली मिर्च 7 से 8 लेकर कूट लिया है। काली मिर्च का जो टेस्ट है गुजिया की स्टफिंग में अच्छा आता है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। देसी खांड को मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था और 2 चम्मच यहाँ पर ऐड कर लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अगर आप मेरे होममेड मावा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे मावा वाली गुजिया की रेसिपी में उसकी फुल वीडियो है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप मावा कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी वीडियो उसमें डिटेल में दिखाया है मैंने। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और डो को वापस से एक बार गूंथ लेंगे ताकि ये इवन अच्छे से स्मूथ हो जाए। देख सकते हैं रेस्ट पे रखने के बाद हमारा जो डो है पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसे हम छोटे छोटे इस तरीके से रोटियों के साइज में पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से एक एक लोइयों को लेंगे और लोइयों को यहाँ पर बेल कर इस तरीके से ग्लास या कटोरी की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरीका ये दिखाया है और दूसरा तरीका है कि आप छोटी छोटी लोइयों को लेकर पूड़ी के शेप में बेल कर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सांचे का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो सांचे में भी इसे बना सकते हैं। साइड के एज में थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे जिससे हम जब स्टफिंग भर के ज्वाइन करें तो ये अच्छे से लॉक हो जाए, स्टफिंग बाहर नहीं आए। स्टफिंग भरने के बाद जो साइड के एज में हमने पानी लगाया था ना, उसी एज को इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना आए। थोड़ा सा जो एज है वो हल्का सा उठाते हुए ऊपर की तरफ से फैला देंगे ताकि जब हम हाथों से स्टेप देंगे ना पैटर्न तो वो इजली इस पे दिखे। हाथों से आप नहीं इस तरीके से पैटर्न बनाना चाहते तो सांचे में भी आप इसे इसी समय लेकर प्रेस करते हुए सांचे में डाल लें तो इजली सांचे से भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बन जाएगा। या आप फोर्क की मदद से जो साइड के एज निकले हुए हैं ना उसी पे आप हल्का हल्का प्रेस कर दें तो फिर एक वो भी पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको इजी लगे मैंने बता दिया है। सभी गुजिया में मैंने अच्छे से स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। देख सकते हैं 300 ग्राम मैदे और गेहूं के आटे से कितनी सारी गुजिया हमारी बन के रेडी हो चुकी है। मोटाई इनकी हमें मीडियम ही रखनी है, ना तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा। और अब हम हल्के गरम तेल में इन्हें डालकर 1.5 से 2 मिनट तक रहने देंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके दोनों तरफ से अच्छे से लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गुजिया में जैसे ही कलर आना स्टार्ट हो जाए हल्का तो उसी टाइम से इसे कंटिन्यू ऊपर नीचे करते हुए चलाते रहे जिससे सभी गुजिया में हर एरिया में इवन अच्छे से कलर आ जाए। देख सकते हैं हमारी गुजिया में इवन हर जगह से एक ही जैसा कलर है, ना तो कहीं हल्का और ना ही कहीं ज़्यादा डार्क है। तो हमारा गुजिया बन के रेडी हो चुका है। इस गुजिया को आप एक बार बनाकर महीने भर भी स्टोर करके रख के खा सकते हैं और तोड़ने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर से कितना ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम बने हैं फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे होली स्पेशल दही बड़ा की रेसिपी। तो देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और अंदर से बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप उड़द की धुली हुई दाल ली हुई है और इसे अच्छे से 2 से 3 पानी धो लेंगे। दाल को धोने के बाद लेवल से ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा पानी हम डालकर इसे रात भर के लिए भिगो के रख देंगे या 5 से 6 घंटे कम से कम इसे भिगो के रखें ताकि अच्छे से फूल जाए। दाल देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, मैश करने पे ये आसानी से मैश हो जा रहा है। तो बस मिक्सी की जार में लेकर थोड़े से पानी के साथ फाइन पेस्ट बना लेंगे। बीच बीच में मिक्सी को रोककर ऊपर से नीचे दाल को करते रहेंगे तो कम पानी में भी आसानी से ये पीस जाता है। तो बस देख सकते हैं हमारा पेस्ट कितना ज़्यादा थिक है। एक ही डायरेक्शन में इसे 12 से 15 मिनट अच्छे से फेंट लेना है। हाथों में दर्द हो जाए तो फिर यहाँ पर आप रुक रुक कर भी फेंट सकते हैं। जितना ही अच्छे से ये फेंटेगा हमारा बड़ा उतना ही ज़्यादा अंदर से जालीदार सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी बन के रेडी होगा। बिल्कुल भी अंदर से गुठलियाँ नहीं बनेंगी बड़ों में। बैटर अच्छे से फिट चुका है। चेक करने के लिए थोड़ी सी कटोरी में पानी लें और इस तरीके से बैटर को लेकर डाल लें। देख सकते हैं पानी के ऊपर तैर रहा है डालते ही। अगर ये अच्छे से फिटा नहीं होता तो ये नीचे जाके तली में बैठ जाता। तो ढक कर रख देते हैं 5 मिनट के लिए जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल्का गुनगुना मैंने पानी लिया है
पानी यहाँ पर हमें ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेकर 2 चुटकी हींग और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब बड़ों को फ्राई करेंगे तो इसी में हम डालेंगे 5 मिनट के बाद बैटर में अब हम डालेंगे फ्लेवर के लिए कुटी हुई काली मिर्च, भुनी हुई जीरा कूटकर, अदरक और हरी मिर्च को मैंने अमलदस्ते में कूट लिया है। आप चाहे तो हरी मिर्च को बारीक कट करके और अदरक को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं और नमक डाल देंगे स्वादानुसार और अच्छे से इसे 2 मिनट और मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद इसे हमें अब छोड़ना नहीं है। जैसे ही हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे अब हम गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। एक कटोरी में पानी लेकर हाथों में हल्का सा इस तरीके से लगा लेंगे, जिससे जब हमारे बड़ों के शेप निकले तो वो बिल्कुल गोल गोल रहे हैं। तो यहाँ पर हल्के हाथों में पानी लगाने के बाद इस तरीके से थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर तेल में डाल देंगे। तेल मीडियम ही गर्म होना चाहिए। यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए सरसों तेल का यूज किया है। आप जो तेल यूज करते हो उसी तेल में इसे फ्राई करें। बड़े आपको जिस शेप में चाहिए आप उसी शेप में यहाँ पर डालकर फ्राई करें। तो इसे हमें 8 से 9 मिनट लग जाएंगे फ्राई करने में, एक बैच में कम से कम, और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है। बीच बीच में हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और वापस इसे लो कर दे। सरसों तेल में फ्राई करने की वजह से ये थोड़े आपको पीले दिख रहे होंगे, लेकिन जब हम पानी में इसे डिप करेंगे ना तो ये हल्के हो जाएंगे। तो बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब इसे हम निकाल कर जो पानी तैयार किए हैं ना हींग और नमक वाला, उसी में हम इसे डाल देंगे। और देख सकते हैं बड़े हमारे कितने ज़्यादा हल्के हैं, ये पानी के ऊपर तैर रहे। तो इसे मैंने प्लेट से दबा दिया है ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। बाकी के बचे हुए भी बड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। बड़ों को पानी में डालने के बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए अच्छे से रख देना है। थोड़ा सा ऊपर पानी कम था तो मैंने ऊपर नीचे वाला जो बड़ा था उसे ऊपर कर लिया है और ऊपर वाला नीचे कर लिया है और रख दिया है 2 घंटे के लिए। और दही बड़ा के लिए बना लेते हैं एक मसाला। तो यहाँ पर तवे पे मैंने 1.5 चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च को लेकर हल्का भून लिया है और भुनने के बाद इसे हमें ठंडा होने देना है। इसके बाद इसे मिक्सी की जार में दरदरा पीस लेना है। पीसे हुए मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी भी रायते में या बूंदी वाले रायते में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मसाला देख सकते हैं हल्का दरदरा रखा है मैंने। बड़ों के लिए अब दही रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप दही लिया है, इसमें 4 से 5 बड़े आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पर नमक स्वादानुसार, देसी खांड लिया है मैंने मीठे के लिए हल्का, और यहाँ पर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हमारी बड़ों के लिए रेडी हो चुकी है। तो बड़ों को भी देख लेंगे, 2 घंटे हो चुके हैं रखे हुए। बड़े हमारे अच्छे से फूल चुके हैं, देख सकते हैं साइज में ये अपने डबल हो गए हैं। बड़ों को मैंने क्या किया है कि अलग से प्लेट में निकाल लिया था और वापस यहाँ पर मैंने दूसरा पानी लिया है। 2 बार पानी से अच्छे से बड़ों को हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए पानी चेंज कर लिया है। किसी भी तेल में अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो पानी 2 बार अच्छे से धोकर चेंज कर लेने से क्या होता है कि जो भी तेल थोड़ा बहुत बड़ों ने सोख किया होता है वो निकल जाता है। बड़े हमारे बहुत ही ज्यादा ऊपर से सॉफ्ट, अंदर से स्पॉन्जी बना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्वीज करने पे पानी जैसे रसगुल्लों में से निकलता है, ये उसी तरीके से इसमें से भी निकल रहा है। तो हल्के हाथों से इसे जो भी एक्स्ट्रा पानी है निकाल लेंगे हल्का सा स्क्वीज करके और दही में डाल देंगे जो हमने दही रेडी किया था। बचे हुए बड़ों को आप फ्रीज में 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। पानी में ही इसे डालकर स्टोर करें। बड़ों को दही में डालने के बाद आधे घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था और आधे घंटे के बाद अब इसे हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने से पहले दही में बड़ों को कम से कम आधे घंटे के लिए डालकर रख दें। दही बड़े की टॉपिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे आप इसे खाते हो गार्निश करके। तो यहाँ पर मैंने घर की ही बनाई हुई हरी चटनी, ऊपर से इमली चटनी और यहाँ पर जो हमने मसाला रेडी किया है ना उसे स्प्रिंकल कर देंगे। एक प्लेट को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, दूसरे प्लेट में मैंने नायलॉन नमकीन और यहाँ पर अनार के कुछ दाने से डालकर इसे गार्निश कर लिया है। देख सकते हैं हमारा जो चिपटा वाला यानी कि मेंदू वड़ा वाला जो हमारा वड़ा है कितना ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, एकदम मुंह में जाते घुल जाने वाला बनकर रेडी हुआ है। और दूसरा जो हमने गोल वाला बनाया था, अंदर का टेक्सचर आप इसमें देखेंगे कि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, अंदर से स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। अंदर तक दही अच्छे से सोक कर लिया है बड़ों ने। तो ये हमारी होली स्पेशल दही वड़ा बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट होली स्पेशल रेसिपी में हम चंद्रकला बनाने वाले हैं।
चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम डो रेडी कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा और मैदा दोनों का ही यूज किया है। आप चाहें तो केवल मैदे से भी बना सकते हैं। ट्रेडिशनली वैसे ये मैदे से ही बनता है, लेकिन जब घर पर कुछ बना रहे हैं तो हेल्दी वेरिएशन ही करके इसमें बनाएंगे। तो मैदे और आटे को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। कप से भरकर 1 कप मैदा लिया है और 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम में ये 300 ग्राम है। मीठे वाली रेसिपी में थोड़ा सा नमक डाल देने से मीठे को बैलेंस करके रखता है नमक। तो 1 चुटकी नमक, साथ में 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा लिया है। इससे हमारा जो चंद्रकला है वो बहुत ही ज़्यादा फूला फूला और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्रिस्पी बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालने के बाद। और अब यहाँ पर 3 चम्मच घी लिया है। घी को हल्का गुनगुना करके लिया है यहाँ पर, ताकि अच्छे से आटे और मैदे में मिक्स हो जाए। मोयन डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है मसल के। मोयन के लिए मैंने घी का यूज किया है, आप इसकी जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं बिना फ्लेवर वाला। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए पोर्शन को लेकर चेक करेंगे। तो ये अगर आपस में बंध रहे हैं तो इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है। तेल से जो हम मोयन डालते हैं ना, तो वो क्रिस्पी के साथ थोड़ा सा वो हार्ड होता है, और जो घी के साथ हम मोयन डालते हैं वो क्रिस्पी और साथ में सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो रेडी कर लेंगे। डो को थोड़ा सा टाइट ही गूँथेंगे, क्योंकि जब इसे रेस्ट पे हम रखेंगे ना तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद इसे मसल कर ऊपर से स्मूथ कर लेना है। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसे कवर करके रख देते हैं साइड में 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए पैन में 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। घी को गर्म होने देंगे। बारीक कट करके 2 चम्मच काजू और बादाम लिया है 2 चम्मच, और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा और क्रंची भी हो जाएंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो भी लें यहाँ पर बारीक कट करके ही लें। ड्राई फ्रूट्स हल्के भून चुके हैं, तो अब यहाँ पर डालेंगे नारियल पाउडर। तो यहाँ पर मैंने सूखे नारियल को कद्दूकस करके लिया है। आप मार्केट वाला नारियल पाउडर भी ले सकते हैं। किशमिश को 1 पीस में 2 से 3 पीस में कट करके लिया है, लंबे वाले किशमिश थे। तो साथ में कुछ सेकंड बस भून लेंगे। बहुत ही कम टाइम में सभी चीज़ें भून जाती हैं। कुछ सेकंड भूनने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे मावा। तो ये मेरा होममेड मावा है। आप अगर मार्केट वाला ले रहे हैं तो इसे अच्छे से भूनें। तो यहाँ पर मैंने बस कुछ सेकंड इसे गर्म कर दिया है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो और चंद्रकला के स्टफिंग में जो मावा जाता है वो थोड़ा सॉफ्ट जाता है, तो इसीलिए इसे गर्म करके सॉफ्ट कर लिया है। मार्केट वाला अगर आप मावा यूज कर रहे हैं तो उसे 2 मिनट अच्छे से भून कर ही यूज करें। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा नॉर्मल होने देंगे। तो अभी भी हमारा गर्म है स्टफिंग। तो इसमें अब हम मीठे के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर शुगर पाउडर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खांड यूज किया है, देसी खांड। आप इसकी जगह शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मीठे के लिए 2 चम्मच मैंने खांड यूज किया है। यहाँ पर मावा मेरा होममेड था, तो वो पहले से ही मीठा था, नेस्ले मिल्क पाउडर से बनाया था। तो अगर आप मार्केट वाला फीका मावा ले रहे हैं तो मीठा उसमें थोड़ा सा बढ़ा लें। तो यहाँ पर खांड डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इस तरीके से चेक करेंगे, देख सकते हैं इसी तरीके से हमें टेक्सचर चाहिए था। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं फटाफट चाशनी बनाने की तरफ। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर 1.5 कप चीनी लिया है। जितना हम चीनी लेंगे उसके आधा यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, और चीनी और पानी को अच्छे से हमें 3 से 4 मिनट पकने देना है। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। हल्का सा जब इसकी कंसिस्टेंसी स्टिकी यानी कि चिपचिपी हो, उतना ही इसे हमें पकाना है। और यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग गलत डायरेक्शन में होने की वजह से थोड़ी सी जो कुछ सेकंड की क्लिप है वो सही से नहीं आई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चाशनी अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे कूट कर हरी इलायची। 2 हरी इलायची को अमनदस्ते में मैंने कूट कर डाल दिया है। और अब चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ढक के रख देंगे। और अब चलते हैं डो को देखने। डो हमारा 15 मिनट से रेस्ट पे था, तो डो को एक बार वापस से इसे गूँथ लेंगे, ताकि इवन ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। और अब गूंथने के बाद इसे हम क्या करेंगे, छोटी छोटी पेड़ी में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें शेप देने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने सभी लोइयों को छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ लिया है। और अब लोइयों को हम इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे, ताकि हमें एक साथ चंद्रकला बनाने में आसानी होगी। तो पहले हम 2 इस तरीके से लोइयाँ लेंगे।
एक चंद्रकला बनाने में 2 लोइयाँ इस तरीके से लग जाएंगी। तो यहाँ पर लोइयों को हाथों से इस तरीके से फ्लैट करेंगे। चंद्रकला के लिए जो बेस यानी कि रोटियां इस तरीके से बनाई जाती है ना, उसे बेला नहीं जाता है, उसे हाथों से इसी तरीके से फ्लैट करके बनाया जाता है और ये थोड़ा सा मोटा ही होता है। और अगर आपको हाथों से करने में दिक्कत है तो इस तरीके से आप कटोरियों को लेकर हल्का सा प्रेस कर देंगे, तब भी ये आसानी से फ्लैट हो जाएंगी, देख सकते हैं। तो एक चंद्रकला के लिए 2 रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि साइड के एज में हल्का सा एक रोटी पर पानी लगा देंगे, ताकि जब इसे हम ज्वाइन करें तो आसानी से जुड़ जाए। तो अब पानी लगाने के बाद यहाँ पर हम स्टफिंग डालेंगे। तो आप चाहे तो चकले पे ही रख कर स्टफिंग रख सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों में इस तरीके से लेकर ही स्टफिंग रखने में आसानी होती है। स्टफिंग को हम लेकर इस तरीके से भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मावे से स्टफिंग तैयार किया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। आप चाहें तो केवल मावे से भी बना सकते हैं, और अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो आप मावे की जगह आप सूजी भी घी में अच्छे से भूनकर ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। स्टफिंग भरने के बाद साइड के एज को इस तरीके से दबाते हुए फैला लेंगे, ताकि हमें पैटर्न करने में आसानी होगी। जैसे हम नॉर्मल गुजिया के लिए पैटर्न बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाना है। और अगर आपको इस तरीके से पैटर्न नहीं बनाना है तो जो साइड के एज निकले हुए हैं ना, वहाँ पर आप फोर्क वाले स्पून से भी प्रेस करते हुए डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा चंद्रकला बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के भी चंद्रकला को मैंने बना लिया है, और आप देख सकते हैं देखने में ही कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और अब चलते हैं इसका मेन पार्ट, इसे फ्राई करने की तरफ। तो ये इसका मेन पार्ट है, क्योंकि जब इसे हम सही से फ्राई करेंगे तभी ये क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रसीली बनेगी। तो इसके लिए तेल को पहले एक बार अच्छे से गर्म करके फ्लेम को ऑफ कर दे। जब तेल बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना हो जाए तो वापस से फ्लेम को ऑन कर ले, और हल्के गुनगुने तेल में ही इसे 1 से 1.5 मिनट तक रहने दें। ये अपने आप ऊपर तैर कर आने लगता है। जब ये ऊपर 1 से 1.5 मिनट में आने लगे तैर के ना, तो उसके बाद इसे दूसरी साइड पलट देना है, और फ्लेम को हमें बीच बीच में मीडियम टू लो करते रहना है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं फ्राई करें। फ्लेम को एक बार कुछ देर के लिए मीडियम कर ले, उसके बाद इसे लो करके फ्राई करें। और जैसे ही इसका कलर स्टार्ट हो जाए चेंज होना, तो इसे कंटिन्यू ऊपर नीचे करते रहें, ताकि इवन सभी एरिया में अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। नहीं तो फिर एक जगह से कहीं डार्क रहेगा और एक जगह से कहीं लाइट रहेगा कलर। तो देख सकते हैं ये अच्छे से प्रॉपर सीखा हुआ है, प्रॉपर सभी एरिया में अच्छे से कलर आ चुका है, हल्का गोल्डन ब्राउन। तो अब इसे हमें गर्मा गर्म क्या करना है कि हल्के गुनगुने चाशनी में डालकर 4 से 5 मिनट तक मिक्स करके रहने देना है। एक बार ऊपर से नीचे अच्छे से कर लेना है, और इसके बाद इसे 5 मिनट तक रहने देते हैं, और बाकी हम दूसरे बैच जब तक फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने दोनों बैचों को इसी तरीके से 5-5 मिनट के लिए चाशनी में रख दिया था, और 5 मिनट के बाद इसे निकाल लिया है। 5 मिनट के बाद निकालने के बाद आप देखेंगे कि चंद्रकला हमारी कितनी ज़्यादा माउथ मेल्टिंग लग रही है फ्रेंड्स। दोनों बैच को ही मैंने 5-5 मिनट के लिए रहने दिया था, उसके बाद अब इसे निकाल लिया है मैंने। चाशनी जब ठंडी हो जाए तो इसे हल्का गुनगुना कर ले गैस पर रख कर, उसके बाद ही चंद्रकला को डालें। तो हल्के गुनगुने चाशनी में चंद्रकला को डालकर इसे रखने के बाद देख सकते हैं हमारा चंद्रकला कितना ज़्यादा यम्मी दिख रहा है फ्रेंड्स। तोड़ने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, एकदम माउथ मेल्टिंग बनकर रेडी हुआ है। और नेक्स्ट रेसिपी में मीठा के बाद कुछ खाने के लिए तीखा चटपटा होना चाहिए। तो इसे बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, 2 बड़े चम्मच सूजी लिया है, और ये बारीक वाली सूजी है। अगर मोटी या मीडियम साइज का सूजी हो तो मिक्सी में चलाकर बारीक कर लें। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच अजवाइन हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा। ड्राई में ही सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, और अच्छे से अब मिक्स करेंगे। जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सेमी सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो डो हमारा ना तो ज़्यादा ढीला होगा और ना ही ज़्यादा टाइट होगा। जैसे हम पूरी के लिए गूंथते हैं ना, ये वैसा ही होगा। घर पर पापड़ी बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। गेहूं से अगर आप बना रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी है।
गेहूं की जगह आप मैदे से भी इस पापड़ी को बना सकते हैं। तो आटे को गूंथने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे और 15 मिनट के बाद आटे में से मैंने 2 इस तरीके से लोइयां तैयार कर लिया है। एक लोई को लेकर हाथों से स्मूथ कर लिया है मैंने और उसके बाद बेलन से इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर रोटी से थोड़ा सा पतला ही हमें इस तरीके से पापड़ी के लिए बेलना है, बड़ी सी रोटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी सी रोटी बेलने के बाद मैंने एक गिलास से इस तरीके से कट कर लिया है। गिलास से कट करने के बाद हमारी जितने भी अब पापड़ी के बेस बने हुए हैं ना, तो उसमें इस तरीके से हम प्रिक कर लेंगे फोर्क की मदद से। प्रिक करने से होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये फूलेंगे नहीं। बाकी के भी बचे हुए हम पापड़ियों को इसी तरीके से बनाकर प्रिक कर लेंगे। पापड़ियों को एक बार बनाने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रखकर 1 से 1.5 महीने तक यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी बने रहेंगे। बचे हुए आटे को मैंने छोटे छोटे पोर्शन में इस तरीके से डिवाइड कर लिया है और ये पूड़ी से थोड़ी सी छोटी रहेगी जो हम पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं। तो और अब इसे हम क्या करेंगे ना कि एक एक इस तरीके से लेंगे पोर्शन को और स्मूथ कर लेंगे हाथों से और अब इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 तरीकों से पापड़ी बनाया है, पहला गिलास से कट करके और दूसरा इस तरीके से। तो दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है। तो जो इसमें से इजी लगे आप उस स्टेप को फॉलो करके पापड़ी बना सकते बहुत ही आसानी से घर पर ही गेहूं के आटे से। तो यहाँ पर मैंने सभी पापड़ियों को रेडी कर लिया है फ्राई करने के लिए। तो तेल को मैंने पहले से गरम कर लिया है। तेल हमारा जब एक बार अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। जब हम पापड़ी को तेल में डालेंगे तो उसके बाद फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें दोनों तरफ से अच्छे से इसे पका लेना है, हल्का ब्राउन होने तक। आधे घंटे से भी कम समय में बनकर हमारा हेल्दी गेहूं के आटे से बना पापड़ी रेडी हो गया है, जो कि मार्केट से कई गुना ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से घर पर इसे बनाकर रेडी किया है हमने। पापड़ी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का ब्राउन आ गया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है फ्रेंड। इसे मैं एक जाली वाले इस तरीके के छन्नी पे रख दूंगी जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएंगे। बचे हुए भी पापड़ी को हम इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो पापड़ी हमारे देख सकते हैं, देखने से ही लग रहा है कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स। और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो गेहूं से बना है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक बार में आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं, 1.5 से 2 महीने तक खराब नहीं होता है और किसी भी चाट की रेसिपी में आप इसका यूज कर सकते हैं। तोड़ने से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि पापड़ी हमारी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है फ्रेंड। तो अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग के लिए जो बेसिक चीज़ें लगती है चाट के लिए मैंने वही यहाँ पर यूज किया है। दही लिया है मैंने, तो यहाँ पर मैंने दही में पहले से ही 1 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से फेंट लिया है। अनार के दाने लिया है, उबले हुए आलू, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी चटनी, लाल चटनी। ड्राई मसाला में मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। और अब इसे टॉपिंग के लिए इस तरीके से प्लेट पे फैला देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टमाटर ऊपर से बारीक कट करके, यहाँ पर जो हमने प्याज रखा था, उबले हुए आलू। टॉपिंग आप अपनी पसंद से कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऊपर से 1 से 2 हम पापड़ी को इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे जिससे चाट हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा। बारीक कट करके यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च, फेंटी हुई दही को हम इस तरीके से फैला देंगे और चटनी को भी। तो यहाँ पर मैंने मीठी और तीखी दोनों ही चटनियाँ यूज किया है। तो हरी चटनी काफ़ी ज़्यादा तीखी थी और ये हमारी मीठी वाली चटनी है। मीठी और तीखी दोनों ही चटनियों का टेस्ट और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है चाट में। ऊपर से जो हमने ड्राई मसाला रेडी किया था, अनार के दाने डालेंगे, नायलॉन वाला नमकीन। तो बस हमारी चाट का फाइनल लुक रेडी हो चुका है। ठेले वाले जैसा टेस्टी चटपटा चाट घर पर ही बनकर रेडी हो चुका है। होली स्पेशल नेक्स्ट रेसिपी है हमारी ठंडी मसाला, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होली के लिए या आप आने वाले गर्मी के सीजन में भी इसे बना सकते हैं। ठंडाई मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2-2 चम्मच काजू और बादाम लिया है और यहाँ पर 10 ग्राम के करीब ये मखाना है। पिस्ता डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, खरबूजे का बीज लिया है 1 बड़ा चम्मच, सौंफ डालेंगे यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और गर्मियों में पेट के लिए बहुत ही ये फायदेमंद है। 1 बड़ा चम्मच खसखस, काली मिर्च लेंगे 1 बड़ा चम्मच, 4 हरी इलायची को मैंने तोड़ लिया है
और अब यहाँ पर डालेंगे गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ। तो यहाँ पर सूखे पत्ते ना हो तो ताजे गुलाब के पत्तों को भी लेकर एक दिन धूप में रख देंगे तो आसानी से सूख जाएगा। और यहाँ पर जायफल लिया है 2 चुटकी, केसर के कुछ धागे डालेंगे और धागे वाली मिश्री मीठे के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप इसकी जगह चीनी का भी यूज कर सकते हैं, 2 चम्मच। और इन सबको आप चाहें तो मिक्सी में पीस कर पाउडर बना के भी रख सकते हैं। 2 से 3 महीने फ्रिज में ये खराब नहीं होता है। और यहाँ पर इसे मैं सोक करके यानी कि पेस्ट बनाकर बनाने वाली हूँ। और जितना मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किया है इससे 15 से 20 गिलास आराम से बनकर रेडी हो जाएगा, ठंडा ही हमारा। और अब इसे रात भर के लिए 6 से 7 घंटे के लिए अच्छे से भीगने के लिए, फूलने के लिए रख दें। और इसमें से जो भी चीज़ें अगर आपके पास नहीं हो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। काली मिर्च, सौंफ और जायफल का है जो इसका टेस्ट है, मेन है। बाकी चीज़ें आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं या आपके पास एक आध चीज़ इसमें से नहीं भी हो तो भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने रात भर के लिए फूलने के लिए रख दिया था, अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि मिक्सी के जार में लेकर इसे पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़े-थोड़े बैचेज़ में लेकर सिलवट्टे पे भी पीस सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फाइन हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। इस पेस्ट को आप स्टील या कांच के एयर टाइट कंटेनर वाले जार में भर के रख सकते हैं 3 से 4 दिन। ये पेस्ट खराब नहीं होगा और इसे फ्रिज में ही रखें। और अब हम बना लेते हैं अपना ठंडाई। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर आपको जितने गिलास बनाने हो उतने ही चम्मच यहाँ पर आप पेस्ट को लेंगे, बड़े चम्मच से। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच पेस्ट को ले लिया है। और यहाँ पर मैंने पिसी हुई खांड का यूज किया है, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हैं जितना आपको मीठा चाहिए। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। तो दूध को अच्छे से उबाल कर थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद उसे ठंडा करके रख देंगे फ्रिज में। और फ्रिज में जब 2 से 3 घंटे दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्कर से। और अब इसे ठंडा ठंडा हमें सर्व करना है। तो जब आपको सर्व करना है तभी इसे आप बनाकर तैयार करें या बनाकर आप इसे फ्रिज में भी रख दें। गार्निश करने से पहले आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, मैंने बिना छाने ही इसे तैयार किया है। बारीक कट करके पिस्ता, केसर और ताजी पत्तियों से मैंने गुलाब के गार्निश कर लिया है। आइस के कुछ क्यूब्स भी डाल दिए हैं। तो ये लीजिए हमारा होली एंड समर स्पेशल ड्रिंक्स बनकर ठंडा ही रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।